अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रुतवारी सिस्टम, जो कि हमारी बुक का 3rd चैप्टर है। ये सब टॉपिक है हमारा क्लास 8th की हिस्ट्री का। तो इससे पहले हमने दो सिस्टम इसके पढ़े। एक पढ़ा था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम और दूसरा पढ़ा था महलवारी सिस्टम। कल हमने इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि इसको किसने डेवलप किया, कब डेवलप किया और इस सिस्टम में क्या हुआ था। अब जो था इसको किसने डेवलप किया? इट वाज डेवलप्ड बाय गवर्नर ऑफ मद्रास, जिसको आज के ज़माने में हम चेन्नई बोलते हैं, तब इसको बोलते थे मद्रास। तो जिसका नाम था थॉमस मनरो था इसका नाम। तो किसने ये डेवलप किया? ये डेवलप किया है गवर्नर ऑफ मद्रास, यानी ब्रिटिशर के दौर में। उसका नाम था थॉमस मनरो था उसका नाम। कब इसने ये डेवलप किया? इधर मद्रास में, जिसका नाम है चेन्नई। इसने 1820 में ये डेवलप किया उधर। लेकिन इसके बारे में भी छोटी सी कहानी पहले जान लेंगे। एक्चुअली में क्या था कि ये सारा सिस्टम यानी एक स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किया गया था। कौन सा सिस्टम? रुतवारी सिस्टम। बाय होम इट वाज स्टार्टेड बाय कैप्टन रीड था उसका नाम। अब ये कैप्टन रीड जो थे, इन्होंने ये सिस्टम स्टार्ट किया था एक स्मॉल स्केल पे। ऐसा हुआ था कि जब ब्रिटिशर्स ने टीपू सुल्तान को हरा दिया, तो वो हमने पढ़ा था कि टीपू सुल्तान को कैसे हरा दिया गया था, कहाँ पे। तो उसके बारे में आज हम ये बात नहीं करेंगे। तो इसके बाद जो कुछ एरिया उन्होंने टीपू सुल्तान के एक्वायर किया था, किसने? जिसने कैप्टन रीड ने। तो उस पे कैप्टन रीड ने ये सारा सिस्टम पहले स्मॉल स्केल पे चलाया था। उसी का एक बेस तैयार करके थॉमस मनरो, जो कि गवर्नर जनरल थे, कहाँ के? मद्रास के। तो आज इस मद्रास का नाम क्या है? चेन्नई इसका नाम है। तो इन्होंने 1820 यानी 1820 में ये सिस्टम, जिसको कहा जाता था रुतवारी सिस्टम। रुतवारी का असली मीनिंग है यानी जिनको कल्टीवेटर्स कहते हैं। अब ये साउदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ। कौन सा सिस्टम? रुतवारी सिस्टम। अब इसमें क्या चीज थी, देखिए आपको एक बात बताती हूँ। यहाँ पर अगर हम बात करें नॉर्दर्न पार्ट्स की, जो नॉर्थ का हिस्सा है इंडिया का, वहां पर शुरू से एक सिस्टम था जो कि जमींदार हुआ करते थे, यानी उधर नॉर्दर्न पार्ट्स में। पर अगर बात करें हम साउदर्न यानी नॉर्दर्न पार्ट्स में, जो जमींदार थे उन्हीं को सारे इख्तियारात ब्रिटिशरों ने दिए थे। लेकिन अगर हम यहाँ रुतवारी सिस्टम में देखेंगे, जो साउदर्न पार्ट्स है, तो वहां पर कोई ट्रेडिशनल जमींदार नहीं हुआ करते थे, यानी वहाँ ट्रेडिशनल जमींदार नहीं हुआ करते थे। इसलिए उन्होंने जो ये डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी जो डाली कि हम आपसे पैसा इकट्ठा करें, वो किन पर डाली गई? वो रुतवार्स पर डाली गई। यानी रुतवार्स कहा जाता था कल्टीवेटर्स को, जो मैंने अभी आपको कहा। जो उस लैंड में एक्चुअली काम कर रहे, जैसे जो फार्मर्स वगैरह है, तो रुतवारी सिस्टम इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि डायरेक्ट डील किनके साथ कर रहा है? रुतवार्स के साथ। तो अब यहाँ पर एक चीज जो कॉमन थी इसमें महलवारी और रुतवारी में, विद महलवारी यहाँ पर भी फील्ड्स को किया गया मेजर। जैसे कि पहले हमने पढ़ा महलवारी सिस्टम, उसमें कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट असाइन किए गए थे। उनको कहा गया था कि आप लैंड मेजर करो, उसी हिसाब से रेंट ले लो। परमानेंट सेटलमेंट में फिक्स्ड था। लेकिन यहाँ पर ये कॉमन था महलवारी सिस्टम और इस रुतवारी सिस्टम में। जिसकी जितनी फील्ड है उसकी अकॉर्डिंगली वो उतनी ही रेंट देगा। तो एंड द रेवेन्यू वाज रिवाइज्ड पीरियडिकली। सिमिलरली जैसा कि महलवारी सिस्टम में था
कि जो रेंट था उसको कुछ टाइम पीरियड के बाद रिवाइज कर दिया जाता था, यानी कम या ज्यादा कर दिया जाता था। एंड यहाँ पर डायरेक्टली ब्रिटिशर्स ये जो रेवेन्यू कलेक्टिंग स्टार्टेड कलेक्टिंग रेवेन्यू। अब इन्होंने यहाँ पर जैसा कि कोई जमींदार भी नहीं है, कोई हेडमैन वाला सिस्टम भी नहीं है, तो रुतवार्स यानी कल्टीवेटर्स डायरेक्टली कौन कलेक्ट कर रहा है? ब्रिटिशर्स कलेक्ट कर रहे हैं क्या? रेवेन्यू। एंड पीजेंट्स वर द ओनर्स। तो ये हमने आज पढ़ा था रुतवारी सिस्टम। तो इसका कुछ हमारा रह गया है, वो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।